नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको गुरु और माता पिता के भक्त दो छोटे बालकों की कहानी सुनाएंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी है गुरु भक्त बालक उपमन्यु की। महर्षि आयुर्धौम्य अपनी विद्या, तपस्या और विचित्र उदारता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वे ऊपर से तो अपने शिष्यों से बहुत कठोरता करते हुए प्रतीत होते थे, किंतु भीतर से शिष्यों पर उनका अपार स्नेह था। वे अपने शिष्यों को अत्यंत सुयोग्य बनाना चाहते थे, इसलिए जो ज्ञान के सच्चे जिज्ञासु थे वे महर्षि के पास बड़ी श्रद्धा से रहते थे। महर्षि के शिष्यों में से एक बालक का नाम था उपमन्यु। गुरुदेव ने उपमन्यु को अपनी गायें चराने का काम दे रखा था। वे दिन भर वन में गायें चराते और सायंकाल आश्रम में लौट आया करते। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम आजकल भोजन क्या करते हो? उपमन्यु ने नम्रता से कहा, भगवान, मैं भिक्षा मांगकर अपना काम चला लेता हूँ। महर्षि बोले, वत्स, ब्रह्मचारी को इस प्रकार भिक्षा का अन्न नहीं खाना चाहिए। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिले उसे गुरु के सामने रख देना चाहिए। उसमें से गुरु यदि कुछ दे दे तो उसे ही ग्रहण करना चाहिए। उपमन्यु ने महर्षि की आज्ञा का स्वीकार किया। अब वे भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसे गुरुदेव के सामने लाकर रख देते। गुरुदेव को तो शिष्य की श्रद्धा को दृढ़ करना था, अतः वे सब भिक्षा का अन्न रख लेते। उसमें से कुछ भी उपमन्यु को नहीं देते। थोड़े दिनों बाद जब गुरुदेव ने पूछा कि उपमन्यु, तुम आजकल क्या खाते हो? तब उपमन्यु ने बताया कि मैं एक बार की भिक्षा का अन्न गुरुदेव को लेकर दोबारा अपने लिए भिक्षा मांग लेता हूँ। महर्षि ने कहा, दोबारा भिक्षा मांगना तो धर्म के विरुद्ध है। इससे गृहस्थों पर अधिक भार पड़ेगा और दूसरे भिक्षा मांगने वालों को भी संकोच होगा। अब तुम दूसरी बार भिक्षा मांगने मत जाया करो। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा। उसने दूसरी बार भिक्षा मांगना बंद कर दिया। जब कुछ दिनों बाद महर्षि ने फिर पूछा, तब उपमन्यु ने बताया कि मैं गायों का दूध पी लेता हूँ। महर्षि बोले, यह तो ठीक बात नहीं। गायें जिसकी होती है उनका दूध भी उसी का होता है। मुझसे पूछे बिना गायों का दूध तुम्हें नहीं पीना चाहिए। उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। थोड़े दिन बीतने पर गुरुदेव ने पूछा, उपमन्यु, तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं लाते और गायों का दूध भी नहीं पीते, तो फिर खाते क्या हो? तुम्हारा शरीर तो उपवास करने वाले जैसा दुर्बल दिखाई नहीं पड़ता। उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं बछड़ों के मुख से जो फैन गिरता है उसे पीकर अपना काम चला लेता हूँ। महर्षि बोले, बछड़े बहुत ही दयालु होते हैं। वे स्वयं भूखे रहकर तुम्हारे लिए अधिक फैन गिरा देते होंगे। तुम्हारी यह वृत्ति भी उचित नहीं है। अब उपमन्यु उपवास करने लगे। दिन भर बिना कुछ खाए गायों को चराते हुए उन्हें वन वन में भटकना पड़ता था। अंत में जब भूख असहाय हो गई तब उन्होंने आक के पत्ते खा लिए। उन विषैले पत्तों का विष शरीर में फैलने से वे अंधे हो गए। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। गायों के चलने का शब्द सुनकर ही वे उनके पीछे चल रहे थे। मार्ग में एक जल रहित कुआं पड़ा और उपमन्यु उसमें गिर पड़े। जब अंधेरा होने पर सब गायें लौट आई और उपमन्यु नहीं लौटे, तब महर्षि को चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैंने उस भोले बालक का भोजन सब प्रकार से बंद कर दिया। कष्ट पाते पाते दुखी होकर वह भाग तो नहीं गया। उसे वे जंगल में ढूंढने निकले और बार बार पुकारने लगे, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? उपमन्यु ने कुएं में से उत्तर दिया, भगवान, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। महर्षि समीप आए और सब बातें सुनकर ऋग्वेद के मंत्रों से उन्होंने अश्विनी कुमारों की स्तुति करने की आज्ञा दी। स्वर के साथ श्रद्धा पूर्वक जब उपमन्यु ने स्तुति की, तब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार वहां कुएं में प्रकट हो गए। उन्होंने नेत्र अच्छे करके एक पुआ उपमन्यु को देकर खा लेने को कहा,
किंतु उपमन्यु ने अपने गुरुदेव को अर्पित किए बिना वह पुआ खाना स्वीकार नहीं किया। अश्विनी कुमारों ने कहा, तुम संकोच मत करो, तुम्हारे गुरु ने भी अपने गुरु को अर्पित किए बिना पहले हमारा दिया हुआ पुआ प्रसाद मानकर खा लिया था। उपमन्यु ने कहा, वे मेरे गुरु हैं, उन्होंने कुछ भी किया हो पर मैं उनकी आज्ञा को नहीं टालूंगा। इस गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उन्हें समस्त विद्याएं बिना पढ़े लिखे आ जाने का आशीर्वाद दिया। जब उपमन्यु कुएं से बाहर निकले, महर्षि आयुर्धौम्य ने अपने प्रिय शिष्य को हृदय से लगा लिया। दूसरी कहानी है गुरु भक्त बालक उत्तक की। महर्षि आयुर्धौम्य के शिष्य महर्षि वेद ने अपने ब्रह्मचार्य आश्रम के जीवन में गुरु ग्रह में अनेक कष्ट भोगे थे। उन कष्टों का स्मरण करके अपने यहाँ अध्ययन के लिए आने वाले किसी बालक को वे किसी कार्य में नियुक्त नहीं करते थे और न उनसे अपनी सेवा ही लेते थे। उनके शिष्यों में प्रधान थे उत्तक। एक बार जब महर्षि वेद अपने आश्रम से किसी यात्रा पर जाने लगे, तब उन्होंने उत्तक को अपनी अनुपस्थिति में अपना समस्त कार्य संभालने की आज्ञा दी। महर्षि वेद की पत्नी ने मन में यह बात आई कि इस थोड़ी अवस्था के बालक पर उनके पतिदेव ने आश्रम का पूरा उत्तरदायित्व क्यों सौंपा है। अतएव उन्होंने उत्तक की परीक्षा लेने का विचार किया। ऋषि पत्नी ने कहा, उत्तक, महर्षि ने जाते समय तुम्हें आज्ञा दी है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों को संपन्न करो। मैं ऋतुमती हूँ, अतः तुम्हें मेरे ऋतु को सफल करने का महर्षि का कार्य भी पूरा करना चाहिए। उत्तक ने थोड़ी देर विचार करके बड़ी नम्रता से प्रार्थना की कि आप मेरे गुरुदेव की पत्नी हैं, आपकी आज्ञा से आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, किंतु माता, आप मुझे ऐसा अनुचित काम करने की आज्ञा न दें, यह पाप मैं नहीं कर सकूंगा। उत्तक की दृढ़ श्रद्धा और संयम देखकर गुरु पत्नी प्रसन्न हो गई। जब महर्षि वेद लौटे, तब उनकी पत्नी ने स्वयं उनसे सब बातें बताई, क्योंकि उन्होंने तो उत्तक की केवल परीक्षा लेना चाहा था। सब बातें सुनकर महर्षि ने उत्तक को आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, तुम्हें समस्त ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाए। अब उत्तक ने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। महर्षि ने गुरु पत्नी से पूछने को कहा। पूछने पर गुरु पत्नी ने बताया कि महर्षि के दूसरे शिष्य राजा पौष्य की पतिव्रता पत्नी के कानों में जो अमृत स्त्रावी कुंडल हैं, उन्हें पर्व के अवसर पर मैं पहनना चाहती हूँ। पर्व का समय केवल 4 दिन शेष था। उत्तक राजा के पास वह कुंडल मांगने चल पड़े। देवराज इंद्र ने देखा कि नागराज तक्षक बहुत दिनों से उन कुंडलों को हरण करना चाहते हैं। राजा की पतिव्रता पत्नी के पास से कुंडलों को लेने का तो उसमें साहस नहीं, पर यदि उत्तक उन कुंडलों को लेकर चले तो तक्षक किसी न किसी रूप में अवश्य ही कुंडलों का हरण कर लेंगे। यद्यपि नागराज तक्षक इंद्र के मित्र हैं, किंतु देवराज होने के कारण इंद्र को यह उचित जान पड़ा कि वे उत्तक की सहायता करें। एक संयमी, तपस्वी, गुरु भक्त ब्राह्मण बालक यदि अपनी गुरु पत्नी को उनकी मांगी हुई दक्षिणा न दे सके तो उसे कितना खेद होगा। यह देवराज जानते थे और यह भी जानते थे कि उस समय उस तेजस्वी बालक के क्रोध को शांत करना सरल नहीं हो सकता। वह शाप देकर किसी भी लोकपाल को पदच्युत कर सकता है। अतः इंद्र ने सहायता देने का उपाय पहले से निश्चित कर लिया। उत्तक को राजा की पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से अपने वे देव दुर्लभ कुंडल दे दिए। छल करके तक्षक ने उन कुंडलों को मार्ग में ही चुरा लिया, किंतु इंद्र की सहायता से पाताल जाकर उत्तक ने फिर कुंडलों को प्राप्त किया और समय से पहले ही गुरु पत्नी को उन्हें अर्पित कर दिया। जिसमें पूरा संयम और अटल गुरु भक्ति है, उसके निश्चय को भला त्रिलोकी में कोई भी कैसे व्यर्थ कर सकता है।